प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछली बार हमने पार्ट नंबर 9 उपसंयोजक यौगिक की शुरुआत की थी, अब उसी को हम आगे बढ़ते हैं लेकर के। हमने प्रारंभिक परिभाषा देख ली थी, लेकिन कुछ और अन्य महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी इसके साथ सम्मिलित हैं, तो उसी को हम लेके आगे चलते हैं। देखिए, टॉपिक हो गया हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो, अगर हमने कोई भी संकुल यौगिक को सूत्र रूप में लिखें, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा K4 FeCN6, तो ध्यान देना इसका हर हिस्सा अलग अलग करके हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे ये गुरु कोष्ठक के अंदर जो आपको दिख रहा है बड़े वाले कोष्ठक में, ये पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं समन्वयी मंडल या उपसह संयोजक क्षेत्र। ऐसे ही ये हो गया हमारा सरल आयन, सरल आयन कहेंगे इसको। और ये हो गया हमारा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और ये आपका आ गया लिगेंड, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड। ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा समन्वयी मंडल या उपसंयोजक क्षेत्र। ये बाहर का हिस्सा गुरु कोष्ठक के सरल आयन। और ये जो नंबर दिख रहा है ना, देखो ये नंबर दिख रहा है आपको, 6 लिखा हुआ ना, तो ये कहलाएगा उपसह संयोजक संख्या, उपसंयोजक संख्या। इसको समन्वयी संख्या भी कहते हैं, समन्वयी संख्या। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है और CN से दर्शाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर और CN से इसको दर्शाते हैं। तो अब मतलब एक एक खाका सा तैयार हो गया, और अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे, ठीक है। तो देखो, तो जो सबसे पहले हम अब देख रहे हैं वो है लिगेंड। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखो कि लिगेंड क्या है कि वो स्पीसीज होती है जो केंद्रीय धातु परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉन दान देती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध बना करके जुड़ी हुई है, उसे हम क्या कहेंगे? लिगेंड कहेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में K4FeCN6 में आपने देखा K4FeCN6
CN6। इसमें हमने देखा कि जो लिगेंड कौन सा है, ये तो है ना, ये लिगेंड हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये Fe को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इनके बीच में क्या बन रहा है, उपसंयोजक आवरण, ऐसे जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया ऐसे। ठीक है ना। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड जो हमारा वो है इलेक्ट्रॉन प्रदाता स्पीसीज, ये हमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रदाता स्पीसीज। अब लिगेंड जो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है तो इसमें कोई ना कोई दाता परमाणु होगा, तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण भी है। जैसे अगला टॉपिक हो गया हमारा लिगेंड का वर्गीकरण। तो किस आधार पे कर रहे हैं ये, दाता परमाणु संख्या के आधार पर। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको आगे। तो दाता परमाणु संख्या के आधार पर लिगेंड पहला होता है एक दंतुक, इसे एक दंतुर भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको मोनोडेंटेट कहते हैं, इसलिए हिंदी में भी हमारी बुक में लिखा हुआ है मोनोडेंटेट। लिगेंड तो एक दंतुक मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो, केवल एक। दाता परमाणु संख्या कितनी हो, केवल एक, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक दंतुक लिगेंड कहेंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आपके पास Cl नेगेटिव क्लोराइड हो गया, ऐसे ही आपके पास में हो गया H2O, ऐसे ही आपके पास हो गया NH3। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ तो दिख ही रहा है कि भाई अपने पास में जो क्लोरीन है वही दाता परमाणु पे काम कर रहा है। इसमें देखो हाइड्रोजन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्सीजन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन दाता परमाणु हो गया। इसमें कौन सा हुआ, हाँ बिल्कुल सही, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन दाता परमाणु में काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दाता परमाणु संख्या कितनी है, केवल एक, और इसलिए क्या हो गया, ये एक दंतुक लिगेंड हो गया। ठीक है, आई समझ में। अब इसी प्रकार से दूसरा ले लें और वो है द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड भी कहते हैं इसको, द्विदंतुक या द्विदंतुर लिगेंड। तो ये लिगेंड ऐसे होंगे जिसमें कि दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी, हाँ कितनी होगी, दो। द्वि माने दो हो गया ना, तो दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई, दो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में देखो, जैसे क्या आ गया C2O4-2, इसको सिंबल के रूप में ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं OX, ऑक्सलेटो होता है, ऑक्सलेटो। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखें तो C2O4 की देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये ऐसे,
तो ये जो C2SO की स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, इसमें दाता परमाणु कौन सा होगा? दाता परमाणु पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ना उसमें कोई देखो आप चार्ज लगा हुआ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, ऐसे कुछ पहचान लेंगे आप। तो यहाँ दाता परमाणु कौन सा है? देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दिख रहा है आपको दाता परमाणु। तो दाता परमाणु संख्या कितनी होगी इसके अंदर? 2। इसलिए अपने इसको क्या कहेंगे? द्विदंतुक लिगेंड। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। तो इसको भी शॉर्ट में संकेत रूप में ऐसे लिखते हैं EN। ये जो संकेत रूप में जो लिखा है ना, इसको भी आपको अच्छे से दिमाग में रख लेना है, EN, एथिलीन डाइएमीन। तो देखो जो एथिलीन डाइएमीन है हमारा, उसको कैसे दिखाएं? देखो इसकी संरचना हुई ये वाली, ये एथिलीन डाइएमीन की संरचना हो गई। इसको एथेन 1,2 डाइएमीन भी कहते हैं, ठीक है ना, एथिलीन डाइएमीन। ठीक, और अपने इसको EN लिख दिया। एक्चुअली में ये इसका अंग्रेजी का नाम ये है इथाइलिन डाइएमीन। तो इथाइलिन का E आ गया, पहले E आ गया, और एमीन का N ले लिया, तो वो शॉर्ट में बन गया। ऐसे ऑक्सिलेटो का लिया था हमने OX, ठीक है। तो इसमें दाता परमाणु कौन है? देखो नाइट्रोजन है ना, तो फिर दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। इसलिए अपने इसको क्या कहेंगे? द्विदंतुक लिगेंड कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसी को आगे लेके चले तो एक हम ले लेते हैं बहुदंतुक लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड कहते हैं इसको। तो इस प्रकार के लिगेंड में क्या होगा? दाता परमाणु संख्या हमेशा 2 से ज्यादा होगी। 2 से ज्यादा होगी तो आप उसको, अगर मान लीजिए 3 है तो अलग से आप कह सकते हो त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक, इस प्रकार से। और इकट्ठा बहुदंतुक हमने कह दिया। जैसे आप देखो EDTA, तो अभी EDTA को दिखाता हूं आगे। ऐसे, ठीक है। अब यहां देखोगे दाता परमाणु की संख्या, तो ऑक्सीजन पे दिख रहा है नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 6 हो गए। तो मतलब इसको अपने क्या कह दिया? एक षटदंतुक लिगेंड है, लेकिन दाता परमाणु संख्या क्या होगी? 2 से ज्यादा ना, इसलिए बहुदंतुक लिगेंड की श्रेणी में इसको लेके आ गए। और EDTA अपने इसको लिख करके और ऐसे -4 लगा देते हैं, तो ये चार्ज -4 आ गया ना, इसलिए। तो दाता परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2 से ज्यादा, टोटल 6 हुई, इसलिए इसको अपने क्या कहते हैं? षटदंतुक लिगेंड भी कहते हैं, षटदंतुक लिगेंड। क्या कहते हैं इसको? षटदंतुक लिगेंड। पीछे का जो मैंने कल पढ़ाया था, तो वो आपको अच्छे से देखते रहना है इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और जो भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप जो चैनल बना हुआ है उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम वगैरह पूछ सकते हैं।